कारण है वो है आपके इंटेस्टाइन में चिकनाहट का कम होना। चिकनाहट समझते हो, एक पाइप है, उस पाइप में मान लो चिकनाहट नहीं है अंदर, तो कुछ भी डालोगे वो पाइप सब फंसता जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले ऑयल डाल दिया पाइप में, उसके बाद आपने कुछ एंटर कराया, तो वो पाइप के अंदर रुकेगा नहीं। क्यों? फिसल के वापस आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको समझो कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। क्योंकि आपके शरीर में चिकनाहट कम हो गई है। शरीर में मतलब स्पेशली इंटेस्टाइन के अंदर, जिसमें हमारा वेस्ट बाहर निकल के एनस में आता है। चिकनाहट आपने अपने शरीर को देना बंद कर दी है और उसकी जगह ऐसी चीज़ें देना शुरू कर दी हैं जो बची कुची चिकनाहट को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे मैदा, चाय। ये जो बची कुची चिकनाहट आपकी बॉडी के अंदर होती है उसको भी खींच लेती हैं। इसकी वजह से आपकी जो वेस्ट मटेरियल है वो नीचे नहीं आ पाता, वो अंदर ही रहता है। चलो कपालभाति करो, प्राणायाम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? और बात भी सुनो। तो चिकनाहट देने वाली पहली चीज़ है पानी। आप पानी बिखेर दो, फिसल जाओगे ना, थोड़ा बहुत चिकनाहट उसके अंदर होता है। जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, उनको गैस्ट्रिक होगी ही होगी। गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन का पहला कारण है कम पानी पीना। कम से कम आपको 1 लीटर वाली 7 से 8 बोतलें खाली करनी चाहिए पूरे दिन में। 6 लीटर पानी तो आपको पीना ही चाहिए अगर आप चाहते हो कॉन्स्टिपेशन आपको ना हो तो। दूसरा, आपने घी खाना बंद कर दिया, देसी घी। देसी घी के प्रयोग के बंद करने की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि बॉडी को जो चिकनाहट मिलती थी वो अब मिलना बंद हो गई। हमें डरा डरा के देसी घी से ये हो जाता है, देसी घी से वो हो जाता है, हमें डरना शुरू करवा दिया होता। और हम ऐसे मूर्ख कि उनकी बातों में आके देसी घी छोड़ के हम डालडा खाने भी लग गए थे। अब हम फॉर्च्यून खाने लग गए हैं। आप सोचो कितना ज़्यादा मार्केटाइजेशन करके हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। यहीं से समझ जाओ, ये लोग एडवर्टीजमेंट करके आपको कुछ भी खाने का बेच रहे हैं, ये आपके लिए अत्यंत हानिकारक है। जैसे पहले क्या कहते थे, जिनको शुगर है चीनी मत खाओ, फिर उन्होंने क्या बना दिया था, शुगर फ्री की गोलियां। अब कहते हैं शुगर फ्री की गोलियां खाने से कैंसर होता है। आप यही करेंगे, ये लोग झूठा प्रचार करेंगे, नई नई गंदी गंदी चीज़ें लाएंगे, फिर तुम इनका सेवन करोगे, फिर इनको बाद में अकल आएगी। थोड़े टाइम के बाद साइंटिस्ट जागेंगे, वो रिसर्च करेंगे, ओहो ये तो बड़ा ही खराब था। मैं गारंटी देके कहता हूँ, चाउमीन और मोमोज के ऊपर अगर रिसर्च हो जाए, ऐसे तो होती है, तो सबसे बड़े जहर निकलेंगे ये, जो हम बड़े आराम से खा लेते हैं। तो हमें देसी घी के प्रयोग को शुरू करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो बिना चुपड़ी हुई रोटी जो खाएगा उसको कॉन्स्टिपेशन होगी। देसी घी अपने घरों में बंद मत करो। तुम लोग इतने अमीर हो कि तुम देसी घी खरीद सकते हो, तुम पूरा महीना भी देसी घी में रोटी सब्जी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे को। लेकिन तुम्हारे अंदर डर है, ओहो देसी घी, ओहो देसी घी। कुछ नहीं होगा, उल्टा फायदा होगा। सब्जी भी देसी घी में बनाओ, रोटी को भी देसी घी में चुपड़ो। पहले अमीर लोग देसी घी का प्रयोग किया करते थे, तुम हो गए हो सारे अमीर। अब देसी घी वाले तो हो गए। मैं अंबानी तो नहीं कहता चलो, लेकिन देसी घी वाले तो तुम सारे अमीर हो। तो तुम देसी घी का प्रयोग करो अपने घरों में, और किसी भी तरह का तेल वेल, सरसों का तेल तो गरीबों का घी है। अब जिनके पास पैसे नहीं है तो चलो सरसों का तेल प्रयोग करेंगे। बाकी तुम तो अच्छा कमा लेते हो, 10 लीटर घी क्या होगा फिर। प्रयोग करना शुरू करो, चिकनाहट आना शुरू होगी, शरीर चेहरे पे कांति आएगी, शरीर मजबूत होगा, पेट अच्छे से रहेगा, साफ रहेगा, और सुबह आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पानी, घी, और तीसरा योगा। योगा तो आप कर ही रहे हो, कॉन्स्टिपेशन रह ही नहीं सकती योगा करने वाले को। अब हम बात करते हैं ऐसे नानी दादी वाले तरीके जो वो अपनाते थे और कॉन्स्टिपेशन नहीं होता था। पहला तरीका है मुनक्का और दूध। मुनक्का और दूध। मुनक्का और किशमिश में क्या अंतर होता है? किशमिश होती है छोटी पीले रंग की, मुनक्का होता है थोड़ा बड़ा ब्राउन रंग का। ये पहचान होती है। मुनक्का लाना है आपने, उसका बीज निकालना है और रात को दूध में उबालने हैं 12 मुनक्के।
1 गिलास दूध में उबाल लें, मुनक्के खाने हैं, ऊपर दूध पी जाना है। सुबह उठोगे एकदम बढ़िया, पेट एकदम से साफ होगा, बढ़िया से होगा। ये प्रतिदिन भी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है इसका। दूसरा जो तरीका है वो है त्रिफला। 3 ग्राम त्रिफला मतलब आधा चम्मच आपने गर्म पानी के साथ रात को लेना है या गर्म दूध के साथ। सुबह उठोगे पेट एकदम बढ़िया से साफ होगा। जो उसके अंदर आंवला होता है ना, वो रस प्रोड्यूस करता है, वो जो रस होता है वो चिकनाहट लाता है, जिससे कि आपके पेट बड़े से साफ हो जाता है। भाई ये समझ लेना कि जिस दिन आपको कॉन्स्टिपेशन है, अंदर चिकनाहट नहीं है, उसको चिकनाहट देना शुरू कर दो। जब भी लाइफ में, वैसे भगवान की कृपा से ऐसा होता नहीं मेरे साथ, लेकिन अगर मुझे कभी मैं बाहर चला गया या फिर 2-3 दिन बाहर बिताया मैंने, मुझे लगा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन जैसा कुछ हो रहा है, तो मैं 1 गिलास दूध में 2 चम्मच देसी घी डालता हूँ, पीता हूँ, सुबह बढ़िया से एकदम क्लियर। जो लोग बाहर जाते हैं, यात्राओं पर रहते हैं, उनको ये तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि बाहर जाके थोड़ी रूटीन चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट साफ नहीं हो पाता। घी से और दूध सबसे अच्छा तरीका है, ये अपना लिया करो, नहीं तो त्रिफला साथ रखो। अब तीसरा तरीका है और सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है इसबगोल की भूसी। बिल्कुल निर्दोष है, कोई उसके हानि नहीं हो सकती शरीर को। इसबगोल की भूसी का प्रयोग आपने कैसे करना है, 2 तरीके हैं। 1 या 2 चम्मच इसबगोल लिया, मुंह में डाला, ऊपर पानी पी लिया। एक तरीका तो ये है रात को। दूसरा तरीका ये है, 1 गिलास दूध लिया, उसमें 2 चम्मच इसबगोल की भूसी डाली और छोड़ दिया। वो जब तक फूलता नहीं है, थोड़ी देर में वो फूल जाएगा। फूलने के बाद आप उसको खीर की तरह खा लो, उसमें मिश्री मिलानी है मिला लो, जो भी आपका मन करता है मिला लो। आप देखोगे सुबह बढ़िया से पेट साफ होगा। इसका कारण क्या है, जो इसबगोल की भूसी होती है ना, वो अंदर जाके फैल जाती है। फैलने की वजह से वो प्रेशर लगाती है, दीवारों के ऊपर चिपक जाती है और प्रेशर लगाती है, तो जिससे कि आपका पेट बड़े अच्छे से साफ हो जाता है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, 1% भी नहीं है। इसबगोल की भूसी मिल जाती है तो सारी से सफ़ेद रंग की होती है, भूरे भूरे टाइप, मतलब जैसे वो खांड नहीं होती वाइट वाइट रंग की, ऐसा होता है इसबगोल की भूसी। तो वो आप उसका प्रयोग कर सकते हो, सबसे आसान तरीका है। ये तो है उनके लिए जिनको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिससे वो परेशान रहते हैं। एक होते हैं जिनको भयंकर कॉन्स्टिपेशन रहती है, सालों सालों वाली कॉन्स्टिपेशन, ठीक ही नहीं होती। क्यों? चाय छोड़ते नहीं, मैगी इनको जरूर खानी है, पिज़्ज़ा भी खाना है, इनको पता है कॉन्स्टिपेशन है, फिर भी चाय पीनी है। अरे भगवान, चलो अगर आपको कोई शरीर में दिक्कत नहीं है, आप कुछ खा पी रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पता लग गया है कि मेरे शरीर में ये दिक्कत है, अब तो खान पीन सही कर लो, फिर डॉक्टरों के पास भागोगे। एक महिला है, मैं अच्छे से जानता हूँ उसको इंटेस्टाइन में ज़बरदस्त इन्फेक्शन रहता है, ज़बरदस्त। महीने में 2 बार एडमिट होकर आती है, लेकिन जिस दिन घर आती है उस दिन बर्गर खाती है। उसको उसके पति ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, गुरुजी क्या फर्क पड़ता है, बिना खाए भी मरना ही है, खा के भी मरना ही है। मैंने कहा तथास्तु। फिर क्या समझाएं? जो कहता है मुझे कोई, मेरे को जीतना ही नहीं है, तो उसको कोई हरा ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई। मैंने कहा कंटिन्यू, इसको रात को भी खिलाना। अरे ठीक है गुरुजी। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है दिक्कत है शरीर में, लेकिन फिर भी खान पान ठीक नहीं करते। ऐसे लोग हॉस्पिटल के बेड में जाके एडमिट होते हैं। सबसे पहले खान पीन ठीक कर लो, अगर प्रॉब्लम पता लगी है तो। खान पीन ठीक कर लोगे, आधी प्रॉब्लम ऐसे ठीक हो जाएगी। दूसरा, योगा शुरू कर दो। तीसरा, अपनी दवाई जो टाइम पे लेनी है वो लेते रहो, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक समय के बाद दवाई छोड़ दोगे, क्योंकि योगा और खान पीन से ही ठीक हो जाओगे। दवाई हमेशा नहीं लेनी होती। कभी भी आप किसी भी गोली पे चेक कर लो, लिखा होता है ये गोली 3 बार से ज़्यादा नहीं लेनी, लेकिन डॉक्टर आपको 14-14, 15-15 दिन के लिख के दे देते हैं, आप खाते हो। बीपी की गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। योगा करो, प्राणायाम करो, यहाँ अपने आप वो ब्लॉकेज खुल जाएंगे, बीपी कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। डायबिटीज़ की गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, दंड बैठक लगाओ यहाँ, अपने आप पेट की भूख जागृत हो जाएगी, शर्करा क्या लोहा भी पचा जाएगी, अपने आप डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन हमें तो गोलियों की आदत है, आसान है कि गोली खाने, एक मुंह में डाली बैठ गए।
अब यहाँ तो 1 घंटा बिताना पड़ेगा भाई, इससे बढ़िया गोली खा ले, हॉस्पिटल के बेड पे बिठा देंगे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नहीं। अब उनकी बात करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके लिए आरंडी का तेल, जो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, उनके लिए 2 से लेकर 4 चम्मच 1 गिलास दूध में डाल दिया, गर्म दूध में, और पी लिया। सुबह ऐसे साफ होगा पेट जैसे बाढ़ आ गई हो, एकदम क्लियर। दूसरा है सरसों का जो है संतरे का रस। सुबह आपने खाली पेट 2 संतरे के रस पीने हैं, 2 संतरे लेने हैं, उनका रस निकालना है और पीना है, लेकिन 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। ये आपने 1 डेढ़ हफ्ता करना है, आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी, जो पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन भी होगी। और जो चीज़ें आपको नहीं खानी है बहुत अच्छे से पता होगा, या बताऊं? बताओ सर। जितने भी जंक फूड हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पेट का दुश्मन है मैदा। मैदा हमारे पाचक रसों को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट होता ही नहीं है, मैदा डाइजेस्ट होता ही नहीं है। और जो आजकल आप मेयोनी खा रहे हो आप, ये तो बड़ी ही गंदी है। ये वीडियोस बनाने का मेरा मेन मकसद है कि आपको पूर्वजों से जोड़ दूं, उनके खाने पीने से, इसलिए वो स्वस्थ रहते थे, 100 साल तक भी उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती थी। आज हम 50 पूरा नहीं कर पा रहे, 50 पूरा कर रहे तो हम बड़े खुश हो रहे हैं, वो 50 साल के लोग 50, वही खुश होने वाली बात है। हाँ, 95 ईयर ओल्ड, क्योंकि अच्छा खाना खा रखा है, अपना ध्यान रखा है उसने। जैसे आप लोग अपना ध्यान रख रहे हो, 1 घंटा यहाँ आते हो, बारिश में भी यहाँ आए हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग ही जीवन को अच्छी प्रकार से जी पाओगे, आप ही इस पृथ्वी के हर एक क्षण को अच्छे से जी पाओगे। बीमार आदमी क्या जिएगा बेचारा? बीमार आदमी घुटने से रो रहा है, कमर से रो रहा है, पेट से रो रहा है, गर्दन से रो रहा है, सिर से रो रहा है, वो बेचारा क्या करेगा? वो रोने के अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपके जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि योग करते हुए 1 घंटा यहाँ बिता रहे। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, जिस दिन योग ना करना उस दिन खाना मत खाना, अगले दिन अपने आप उठ के जाओगे योगा करने के लिए, भाई योगा करने जाना। तो आपने जंक फूड नहीं खाने, बाहर जो इतना भी सामान मिलता है मैदे से बना हुआ, कुछ नहीं खाना। बर्गर बहुत ही डेंजरस है, मोमोज, चाउमीन, ये जो फ्राइड जितने भी सामान मिलते हैं, जितना भी टेस्टी सामान बाहर मार्केट में मिल रहा है, बहुत गंदा है। देखो, कड़वी बात बोल रहा हूँ, आप भी बिजनेसमैन हो, हम भी बिजनेसमैन हैं। प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए आपको तिकड़मबाजियाँ करनी पड़ती हैं। कैसे बिलीव कर सकते हो कि जो खाने वाला व्यक्ति जो खिला रहा है आपको, उसने कोई तिकड़मबाजी नहीं की होगी? गंदे से गंदा नमक प्रयोग किया होगा पैसा बचाने के लिए, गंदे से गंदी चीनी यूज़ की होगी पैसा बचाने के लिए, गंदे से गंदा मैदा यूज़ किया होगा पैसा बचाने के लिए। एक व्यक्ति से ना भंडारे का सामान खरीदता था, हमारे मोहल्ले में ना एक बहुत फेमस दुकान है, वो सिर्फ फास्ट फूड बेचता है। कह रहे गुरुजी ये जा रहा है ना, ये मेरे से आके कहता है वो तेल दे जो सबसे सस्ता है। कह रहे मैं आपको तेल का नाम बताऊंगा तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, सिर्फ इसी के लिए मंगाता हूँ मैं बस। ये तो मेरी आमने सामने की बात है। और जहाँ पर भीड़ लगी होती है, बच्चे डेली वहाँ पे खा रहे होते हैं, 19-20 साल के बच्चे होते हैं, डेली खा रहे होते हैं, और वो तल रहा होता है बढ़िया से उसी तेल के अंदर। और वही बच्चे जब 25-30 साल की उम्र तक पहुँचते हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। यही रीज़न है, आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि सामने रेडी पे खड़ा हुआ व्यक्ति आपको अच्छी चीज़ खिला रहा है? कैसे बिलीव कर सकते हो? मैं तो नहीं कर सकता। हमें ये जब बाहर चाय बेच रहा होता है, इस पर भी बिलीव मत करना, पता नहीं कौन सा दूध मिलाता है, पता नहीं कहाँ से दूध लाता है, हमें क्या पता। इसलिए घर के चौके, हमारे पूर्वज घर में आराम से बैठ के खाना बनाते, वो वहीं बैठ के सामने सामने खाते। यही तरीके अब तुम्हें अपनाने पड़ेंगे पेट भरने के लिए। पत्नी का इंतज़ार करो या पति का इंतज़ार करो, भाई पति तुम भी बनाया करो कभी कभी, बेचारे को डेली मत उनको बनवाने दिया करो, वो घर में बनाए तब तुम सामने बैठ के खाओ। चाहे तुम्हारा मन बर्गर खाने का कर गया, कोई बात नहीं, चलो घर में बना दो,
कम से कम ये तो पता है ना, आलू तुमने साफ यूज़ किया है, तेल तुमने साफ यूज़ किया है, जो तुम पाव लाए हो अपने सामने से लाए हो, देख के फ्रेश लाए हो, चीनी तुम अपनी अच्छी यूज़ कर रहे हो, कम से कम ये संतुष्टि तो है ना। कोई चीज़ खाने के मना नहीं है, अगर मोमोज खाने हैं तो घर में बना लो ना, आटे वाले भी तो बनते हैं, आटे वाले मोमोज बनाओ, घर में बना लो, क्या हो गया फिर, घर में बना के खा लो। बस मेरा यही मकसद है आप सबको कहने का कि शरीर बहुत बड़े धन से भी ज़्यादा मूल्यवान है। ये शरीर आपका अरबों रुपए से भी ठीक नहीं होगा। कोरोना में लोगों ने पैसे फेंके थे ना कि भाई बचा लो, भाई बचा लो, भाई बचा लो, बचा लिया लोगों ने। पैसे से नहीं बचता शरीर, शरीर ध्यान रखने से बचता है। अपना ध्यान रखो, अगर चाय खराब करती है मत पिए। अब नहीं सुधरोगे तो झटका लगेगा, तब सुधरोगे। झटका तो लगना तय है, आज नहीं तो कल लगेगा ही, एक बम फूटेगा, पता लगेगा ये हो गया है, डायबिटीज़ हो गई है। एक लड़का आया बेचारा शाम को रोता रोता, गुरुजी आंखों में आंसू थे उसके। मैंने कहा से होगा 27, 28 या 30 साल का होगा मैक्सिमम। कह रहा गुरुजी डायबिटीज़ हो गई मेरे को। मैंने कहा रो क्यों रहा है? कह रहा रोने की बात तो है, डायबिटीज़ हो गई 30 साल की उम्र में। कह रहा कोल्ड ड्रिंक बहुत पी है, मुझे पता है। मैंने कहा जब तेरे को रीज़न पता है तो मेरे सामने क्या रो रहा है? बंद कर दे, योगा शुरू कर, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ डायबिटीज़ बड़े आराम से ठीक हो जाती है, बहुत आराम से ठीक होती है, बहुत आराम से। आपको सिर्फ आपने फ्रूट बढ़ाने और रोटी कम कर देनी है, सब्जी बढ़ा देनी है और योगा बढ़ा देना, बस ये 4 चीज़ें कर लो, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। फ्रूट बढ़ा दो, सब्जी बढ़ा दो, रोटी कम कर दो, योगा बढ़ा दो, बस डायबिटीज़ अपने आप ठीक कर लो। जब नॉर्मल आ जाए फिर रूटीन में आ जाए। तो कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है वो आप इन नियमों का पालन करो, कॉन्स्टिपेशन आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब कुछ पूछना है किसी को? दूध बिल्कुल मत प्रयोग करो, चाहे कोई सा भी हो। अपने सामने खड़े होकर गाय का दूध ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ला सकते तो घर में क्रॉस कर लो। पता नहीं आज सुबह को बता रहा था, हाँ 5 से 6 वाले बैच में, 5 से 6 वाले बैच में आज मुझे कोई बता रहा था, एक फैमिली आती है वहाँ, यानी गुरुजी जब से आपने बोला ना हमने अपने घर में दूध क्रॉस मार दिया। कह रहे 2 महीने हो गए हमारे घर में दूध आता ही नहीं है, समझो चाय भी नहीं पीते हो। और उस महिला को तो हार्ट में छेद है। कह रही योगा तो ठीक हूँ मैं। कह रही जब नहीं आई थी तो मेरे से चला भी नहीं जाता था, अब मैं बढ़िया से काम करती हूँ। 4 साल के बाद बच्चे को दूध पीने की ज़रूरत नहीं होती। 4 साल से पहले अगर वो माँ का दूध पीता है तो अच्छी बात है, अगर वो माँ का दूध छोड़ देता है तो उसको दूध पिलाना बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं दूध पिलाने की। अब तुम पिलाओ, तुम्हारी इच्छा है, वह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दांत आ जाते हैं, खिलाओ उसको। और एक पनीर को क्रॉस मारो। पनीर ना खुद खाओ ना किसी और को खाने दो। पनीर सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है हमारे पूरे खान पान में। अब मामा जी आए तो पनीर बनेगा, पनीर बनाइए, शाही पनीर है भाई। हमारे नारंग साहब को ही फ़ोन करके, अरे शाही पनीर जरूर रखनी है, ये जितने आ रहे हैं ना, जितने इनको सबको मारना है मैंने, इनको शाही पनीर जरूर खिला के भेजना। सब खुद नहीं खाऊंगा लेकिन इनको पक्का खिलाऊंगा। और पनीर ढूंढते हैं, कहाँ है पनीर? कहाँ है पनीर? तो दिखाई नहीं यार, कमाल है। नारायण साहब पनीर नहीं था, अरे सारे पहले खा गए, मैं क्या करूँ? हाँ भाई। और कमाल की बात यह है, कलयुग है ना, बुद्धि भ्रष्ट है हमारी, हम गलत चीज़ों की तरफ ही जाएंगे। कलयुग है, कलयुग की निशानी है। अगर आपको कोई सलाह दे रहा है ना, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो। क्यों? कलयुग है। जो आपका साथ दे रहा है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, कलयुग है। जो आपकी हेल्प कर रहा है उसी की आप खंजर फूकोगे।